Hello everyone. This is Ritik Singh welcoming you all to this channel of mine with a new poem. That is A River by A.K. Ramanujan. So, basically, in this poem, what happens is that the poet wants to tell us the weary and teary side of a river. अक्सर हम हमेशा अच्छी चीज़ें जो भी पोएट्स होते हैं जो भी राइटर्स होते हैं सिंगर्स होते हैं हमेशा हमको हर चीज़ का एक गुड साइड दिखाया जाता है बट थ्रू दिस पोएम ए के रामानुजन wants to tell us about different aspects of a river as well. So let's share the let's start the poem. In Madurai, city of temples and poets who sang of cities and temples. So now he's talking about Madurai and he's saying that in city of temples and poets who sang of cities and temples. मतलब कि जो poets हैं जो सिर्फ अच्छे अच्छे मंदिरों अच्छे अच्छे rivers अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में गाते रहते हैं every summer a river dries to a trickle in the sand वो शायद ये भूल जाते हैं कि हर समर में मतलब जो रिवर की लोग इतनी तारीफ करते रहते हैं एक ऐसा भी समय आता है जब ये रिवर बिल्कुल ही सूख जाती है और एकदम सैंड सैंड मीन्स आप देखे होंगे अगर आप कहीं नदी के पास रहते होंगे या फिर आपने कभी नदी में देखा होगा नीचे सब कुछ सैंड होता है बालू होता है तो जब वो रिवर सूख जाएगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी ओनली सैंड लेफ्ट ओवर देयर bearing the sand rips. Sand rips means the structures made because of the this one feet structures or whatever things which we go on in the rivers that are already dried up. मतलब कि कई बार रिवर जब सूख जाते हैं और उसमें आप चले होते हैं तो आपके वो कहीं कहीं कहते हैं ना कि ऊपर नीचे टाइप्स वो सैंड के चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं स्ट्रॉ एंड विमेंस हेयर क्लॉगिंग द वाटर गेट्स और इसमें ऑफ कोर्स रिवर है तो लोग नहाएंगे जिसकी वजह से विमेन के कितने ही हेयर क्लॉग हो जाते हैं वाटर गेट्स एट द रस्टी बार्स अंडर द ब्रिजेस with patches of repair all over them, the wet stones glistening. और ऐसा लग रहा है कि जो भी ब्रिजेस हैं वगैरह ये सब हर एक जगह सिर्फ पैचेस लग रहे हैं मतलब एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस सूखे हुए रिवर के चीज़ों को एटमॉस्फेयर को देखते हुए जो भी वेट स्टोन्स हैं वो ऐसे शाइन कर रहे हैं ऐसे फील हो रहे हैं जैसे कि कोई स्लीपी क्रोकोडाइल्स हैं जो अगर आप आपने कभी पिक्चर्स में या फिर कभी देखा हो ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी रेयर बट अगर आपने देखा है सो जब क्रोकोडाइल सोए रहते हैं और वो एकदम भीगे भीगे से रहते हैं दे शाइन बिकॉज उनके ऊपर जो ऐसे ऐसे स्टोन टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं in the same way the stones which are already wet in that sand they seem that they are sleeping crocodiles and the dry ones shaven water buffaloes lounging in the sun और जो ड्राई मतलब कि जो सूखे उसमें स्टोन्स दिख रहे हैं सैंड में रिवर में वो बिल्कुल ऐसा यू नो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जैसे कि वो वाटर बुफेलोज हैं जो कि अपने आप को धूप में सेक रहे हैं द पोएट्स ओनली सैंग ऑफ द फ्लड्स पोएट सिर्फ फ्लड्स के बारे में बताते हैं ही वॉज देयर फॉर अ डे व्हेन दे हैड द फ्लड्स और पोएट कहते हैं कि वो एक समय थे जब उस रिवर में एक बार बाढ़ आ गई थी पीपल एवरीवेयर टॉक्ड ऑफ द इंचेस राइजिंग of the precise number of cobbled steps run over by the water मतलब कि लोग इधर से उधर भाग रहे थे लोग हमेशा जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम प्रयागराज तो प्रयागराज में जब बाढ़ आती है तो लोग डेली देखने जाते हैं कि कितने इंचेस पानी आज बढ़ा है सो सेम थिंग इज बीइंग टॉक्ड ओवर हियर बाय द पोएट कि लोग डेली पता करते थे कि आज कितने इंचेस बढ़े हैं और नंबर पता करते थे कि कितने कॉबल स्टेप्स मतलब कितने ऊपर वो वाटर जो कितने ही पत्थरों के ऊपर से वो चढ़ना चालू कर दिया है राइजिंग ऑन द बेथिंग प्लेसेस मतलब कि जैसे अगर आप बेथिंग प्लेसेस पे जाएंगे अगर रिवर है तो वहाँ पे ऑफकोर्स घाट की तरफ बना होता है जहाँ पे औरतें बैठ के कपड़े धोती हैं या फिर लोग नहाते भी हैं तो कितने स्टेप्स मतलब कितनी सीढ़ियाँ वो पानी आज चढ़ता गया ये लोग वहाँ पे डेली देखने जाते थे जोड़ने जाते थे एंड द वे इट कैरीड ऑफ 3 विलेजेस हाउसेस और एक बार तो बाढ़ ऐसी आई कि 3 विलेज के हाउसेस को वो फ्लड एक साथ लेके चली गई वन प्रेग्नेंट वुमन एंड अ कपल ऑफ काउज नेम्ड गोपी एंड वृंदा एज यूजुअल और उन 3 घरों के साथ साथ वो एक प्रेग्नेंट वुमन को भी
और दो काउस दैट इज गोपी एंड वृंदा जिन लोग के नाम थे उन दो काउस को भी साथ लेके चली गई. The new poets still quoted the old poets, but no one spoke in words of the pregnant woman wrote. तो कहने का मतलब ये है कि जो नए पोएट हो रहे हैं वो लोग भी बस ओल्ड पोएट्स की तरह प्यारी प्यारी शायरियाँ प्यारी प्यारी कहानियाँ कोटेशंस लिख रहे हैं अबाउट द रिवर अबाउट द गुड साइड ऑफ द रिवर जैसे कि पुराने पोएट्स करते थे. लेकिन कोई भी अपने पोएम में अपने प्रोज में कहीं पे भी प्रेग्नेंट वेमेन का जो डूब गई उसके साथ साथ दो जाने डूब गई वो काउज जो मर गई उन लोग के बारे में कोई बातें नहीं करता. मीन्स टू बी वेरी प्रिसाइज दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डार्क साइड ऑफ द रिवर with perhaps twins in her. और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दो नहीं तीन जाने गई हैं क्योंकि उस प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में ट्विंस थे शायद. किकिंग एट ब्लैंक वॉल्स इवन बिफोर बर्थ. और बिन बर्थ के पहले ही वो ब्लैंक वॉल्स मतलब जस्ट इमेजिन अगर प्रेग्नेंट वुमेन डूब रही है उसके अंदर पानी भर रहा है तो जो बच्चे हैं उसके पेट में ऑफ कोर्स वो दे वांट टू एस्केप फ्रॉम देयर राइट. लेकिन वो ब्लैंक वॉल्स में उसको पता ही नहीं कहाँ है लेकिन वो लात मारे जा रहे हैं कि मतलब क्योंकि उन लोग को सफोकेशन हो रहा है एंड दे डाई ओवर देयर ओनली. He said the river has water enough to be poetic about only once a year, and then it carries away in the first our three village house a couple of cows named Gopi and Brinda and one pregnant woman. मतलब क्यों कहते हैं कि इस रिवर में पोएटिक होने जैसा मतलब इस रिवर में प्यारा शायरियाँ मोहब्बतें कोटेशंस ये सब करने के लिए इसमें पानी सिर्फ एक ही समय आया होता है क्योंकि एक समय आते ही सूख गया होता है. एक समय आते ही बाढ़ आ जाती है इसमें जो कि सिर्फ तबाहियां मचाती हैं प्रेग्नेंट वुमन को डुबा देती है काउस को भी डुबा देती है. And one pregnant woman expecting identical twins with no moles on their body. With no moles near body on their body मतलब कि एक तिल का भी मात्रे से आप उसको पहचान नहीं सकते मतलब कि वो इतने आइडेंटिकल थे वो ट्विंस उसके पेट में कि मतलब आप एक मोल से भी नहीं पहचान सकते थे कि कौन यू नो कौन कौन है मतलब उस दो ट्विंस को आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा ट्विन कौन सा है. सिर्फ तभी पहचाना जा सकता था जब उन लोगों को कलर्ड डाइपर्स पहनाया जाता था. So this was all about the poem or river by A.K. Ramanujan. Thank you very much.